जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, दो फीचर कौन कौन सी होती है और उनके पीछे रीजन क्या होता है। आज की क्लास करने के बाद हमें वो दोनों फीचर्स पूरी तरह से क्लियर होंगे और उनके रीजन भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे भी मिलती रहेगी। उसके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियोस पसंद आती है तो बेटा दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, वीडियोस को कमेंट करो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा अब बात करेंगे हम लोग फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए ये जो फीचर्स है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में आपसे बहुत बार ये पूछी जाती है। क्लियर है बेटा? तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे पहली फीचर्स की, जो कि फीचर्स है बेटा पीपीएफ या पीपीसी, स्लोप डाउनवर्ड्स। कि जो हमारा पीपीएफ है या पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के दिखा दूं। दिस स्लोप नेगेटिव स्लोप, ठीक है, कि नीचे की तरफ दाईं तरफ झुकता है, तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज we cannot increase production of both the goods। ठीक है, if we want to increase production of one goods, we must have to decrease production of another goods। ठीक है, इसके बिना किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप का मतलब बेटा नेगेटिव रिलेशन दिखाता है गुड एक्स और गुड्स वाई के बीच में, या फिर वेट और गन के बीच में, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज गिवन है, लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज से बेटा दोनों गुड्स का प्रोडक्शन आप एक साथ कतई भी नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए अगर आपको एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज को निकालना पड़ेगा, जिसका मतलब है दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मतलब एक गुड्स का प्रोडक्शन तभी बढ़ सकता है जब आपको दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और इसलिए जो आपका पीपीसी बनता है बेटा वो डाउनवर्ड स्लोप बनता है। ठीक है, तो बेटा अब बात करते हैं अपनी दूसरी फीचर, पीपीएफ इज कनकेव टू ओरिजिन और पीपीसी इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन। अब ये कनकेव का मतलब क्या होता है बेटा? कनकेव का मतलब होता है ये। ठीक है, 10th में आपने कनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ा होगा। जब स्लोप इसका डाउनवर्ड है, ठीक है, तो ये कनकेव है, और जो कॉन्वेक्स होता है बेटा वो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारा पीपीसी है वो बेटा कनकेव क्यों होता है। तो फीचर है पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन, तो हमें लिखना है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, अगर हम एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो उसके लिए दूसरी गुड्स का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है बेटा वो हमेशा पहले की तुलना में ज्यादा होता है, तो उसको कहते हैं बेटा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जैसा कि हमने अपने शेड्यूल में भी देखा कि जब हम लोग गन की एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो पहली एडिशनल यूनिट के लिए हमने वेट की 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, दूसरी एडिशनल यूनिट के लिए हमने वेट की 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, तीसरी एडिशनल यूनिट के लिए हमने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया और चौथी एडिशनल यूनिट के लिए हमने 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है बेटा वो बढ़ता जा रहा है और इसी को हमने नाम दिया है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, पीपीसी में भी हमने बात की थी, दोबारा से बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, इसलिए ऐसा होता है बेटा कि कोई भी रिसोर्सेज दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने अपनी लेबर्स को व्हीट के प्रोडक्शन में लगाया, देन दे बिकेम फार्मर्स। अ फार्मर कैन बी प्रोड्यूस व्हीट, बट क्या एक फार्मर उतने ही टाइम में उतनी ही क्वांटिटी में गन प्रोड्यूस कर सकता है? उसकी प्रोडक्टिविटी गन में हमेशा कम रहेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं बेटा, मैं जितना इजीली आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं, क्या अगर मुझे कोई कहे कि हिस्ट्री पढ़ा दो तो क्या मैं उतने ही कम टाइम में आपको हिस्ट्री का टॉपिक क्लियर कर पाऊंगा? क्लियर तो मैं शायद कर दूं, बट क्या उतने टाइम में कर पाऊंगा? तो मेरी कॉस्ट वहां पर बढ़ जाएगी। ठीक है, मुझे वहां पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इन द सेम मैनर, जो वर्कर व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, आप उससे गन प्रोड्यूस कराना चाहते हो तो पहली बात, क्या एक लेबर जो पहले व्हीट प्रोड्यूस कर सकता था 1 यूनिट, वो गन की 1 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेबर को विड्रॉ करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गन, और यही बन जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यही रीजन होता है बेटा पीपीएफ का कनकेव होने का। ठीक है, दैट इज व्हाई पीपीएफ इज कनकेव टू द ओरिजिन। क्लियर बेटा? तो आज की क्लास में केवल इतना ही, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।